अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, बिल आखिर पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वो अपने अख्ताम को पहुंच गए हैं और हमेशा की तरह मुबैना धांधली और शकूक व शुबहात की जद में उन इलेक्शन का अख्ताम जो है वो होने के करीब है। अभी हुआ नहीं है मुकम्मल तौर पर, क्योंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 35 से 40 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक तमाम कौमी असम्बली की नशिस्तों का और पंजाब असम्बली की सूबाई नशिस्तों का जो नतीजा है वो अभी तक तमाम फाइनलाइज नहीं किया जा सका। और उसके अलावा मुबैना तौर पर धांधली की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो उम्मीदवार जो कि शुरू में इलेक्शन जीत रहे थे और उनमें से बाज़ उम्मीदवारों का या ज़्यादातर उम्मीदवारों का यही दावा है कि उन्हें फॉर्म 45 जो होता है वो दे दिया गया था, जिसके मुताबिक कि इलेक्शन में उनको वोट उनके गिनती के बाद दे दिए गए थे और वो हज़ारों की लीड थी। कुछ उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिनकी गालिबन 50-50 हज़ार तक की लीड थी, और लेकिन उसके बाद उस इंतखाबी नतीजे को वहाँ से रोक दिया गया कुछ देर के लिए या डिले कर दिया गया। और उसके बाद जनाब जब मज़ीद उस नतीजे को आगे इशू किया गया, जब उसका फाइनल रिजल्ट जो वो अनाउंस किया गया सरकारी तौर पे, तो वो ट्विस्ट वहाँ पे जो ना वो देखने में मिला। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ। जैसे मोहतरमा रिहाना डार साहबा सियालकोट में ख्वाजा आसफ साहब के मुकाबले में जो बताया जाता है, और हम देख भी रहे थे उसको टीवी पे मुख्तलिफ किस्म के न्यूज़ चैनल में, और मुख्तलिफ किस्म की जो रिपोर्टें आ रही थी वहाँ पे कि वो 99% पोलिंग स्टेशन जीत चुकी थी, सिर्फ 5 पोलिंग स्टेशन रहते थे बाकी, और 50,000 वोटों की लीड से वो जीत रही थी। उन्होंने मीडिया से मुख्तसर से गुफ्तगू भी की, लेकिन उसके बाद जनाब कुछ वक्त के लिए वहाँ पे नतीजा जो है वो रोक दिया गया, और कुछ घंटों के बाद जब दोबारा नतीजा ऐलान किया गया नतीजे का सरकारी तौर पे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, तो वो ऐसा ट्विस्ट हुआ कि जो वो 50,000 वोटों से जीत रही थी उसके बजाय ख्वाजा आसफ साहब जनाब 16,000 वोटों की लीड से जीत गए सरकारी तौर पे। ठीक है, ये हुआ। इस तरह कुछ और इलाकों के जो नतीजे हैं वो भी ऐसे सामने आए। जैसे सलमान अकरम राजा साहब लाहौर से ओन चौधरी के मुकाबले में काफ़ी अच्छी जो है वो लीड उससे जीत रहे थे, आगे थे उनसे, और उसके बाद वहाँ से भी नतीजा रोका गया। और जब नतीजा हतमी तौर पे जो इशू किया गया, जिसका ऐलान किया गया सरकारी सतह पर, तो उसमें जनाब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनको शिकस्त जो है वो डिक्लेयर की गई। और इस तरह नारोवाल में भी मुझे जो है वो इतला मिली है कि वहाँ पे जिस तरह मिसाल के तौर पे दानियल अजीज़ साहब का हल्का, वहाँ पे दानियल अजीज़ साहब जो है वो अनवारुल हक चौधरी नून लीग के थे, उनके मुकाबला में दानियल अजीज़ साहब जो आज़ाद हसीयत से लड़ रहे थे वो काफ़ी अच्छी लीड से आगे जा रहे थे। इस दौरान जनाब कोई इशू बना के किसी भी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद चंद घंटे उनको अंदर रखा जाता है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में जनाब दानियल अजीज़ साहब पहले की बजाय दूसरी की जगह तीसरी पोजीशन पे जो है ना वो आते हैं। तो ये तो हो गया जो चंद मुबैना तौर पे जिन उम्मीदवारों की तरफ से जो देखने में मिला है, जो मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके अलावा जनाब मेरी एक दोस्त से बात हुई ज़िला नारोवाल में, और उसने मुझे बताया कि वो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनके साथ काफ़ी जो है वो इधर उधर पोलिंग स्टेशनों पे जा रहा था। जैसे कर्नल जवेद कालू साहब वहाँ पे थे, इरफान आबद साहब थे उनके साथ, और उसके बकौल उस दोस्त के बकौल कि वहाँ पे कुछ पोलिंग स्टेशन पे फिर जहाँ पे लीड पे थे ये कर्नल साहब या इरफान आबद साहब, ये लीड इनको थी वोटों की, हज़ारों वोटों की लीड से थे ये वहाँ पे, और इनको बाकायदा वो उसका रिजल्ट बता दिया गया था कि आप लीड पे हैं। उसके बाद वहाँ पे जनाब रेंजर की सिक्योरिटी जो है वो मौजूद थी, रेंजर पुलिस वाले ज़िली इंतज़ामिया वहाँ पे थी, और ज़िली इंतज़ामिया ने पुलिस वाले और रेंजर तो चलें जी मान लेते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए थे। ज़िली इंतज़ामिया ने वहाँ पे जनाब सिर्फ बकौल उस दोस्त के सिर्फ नून लीग के जो वहाँ पे थे लोग अंदर वर्कर, उनको रहने दिया रिटर्निंग ऑफिसर ने, बाकी जो सब PTA से मुतल्लिक़ थे उनको बाहर जाने का कह दिया। ठीक है, और किसी की बात नहीं सुनी, किसी का एहतजाज नहीं सुना, उन सब को बाहर जाने का कह के उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो दोबारा उसी पोलिंग स्टेशन से वो ट्विस्ट होके जितने की लीड से थे ये PTA के मोहतरम, और वही रिवर्स हो के जनाब नून लीग के जो आसन इकबाल साहब या गालिबन जो भी वहाँ पे थे उनको बरतरी उतने वोटों की हासिल हो जाती है।
इस तरह ये एक पोलिंग स्टेशन का उसने मुझे बताया, जबकि और दीगर पोलिंग स्टेशनों पे भी, चंद दीगर पोलिंग स्टेशन पे भी उसके मुताबिक ऐसा ही सीन चल रहा था। ठीक। और इस तरह सलमान अकरम राजा साहब का भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी यही बताया कि उनको और उनकी अहलिया को वहाँ अंदर से पोलिंग स्टेशन से जब गिनती हो रही थी वोटों की, वहाँ से बाहर जाने का कह दिया जाता है। तो ये जनाब इस तरह की इतलात आ रही हैं। और अभी तक सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पहले बताई कि मुबैना धांधली जो मैं कह रहा हूँ, अभी तक जनाब ये 35 से 40 घंटे हो चुके हैं और अभी तक जो है वो रिजल्ट जो मुकम्मल तौर पे सामने नहीं आ सका सरकारी तौर पे। ठीक। क्या ऐसी जनाब खिचड़ी पक रही है, क्या ऐसे को मंत्र फूके जा रहे हैं कि जो नतीजा जो वो ऐसे बन रहा है जैसे पता नहीं पैदल किसी दूसरे मुल्क से चल के जो रिजल्ट है वो इलेक्शन का वहां पे पहुंच रहा है। यार जो गिनती हुई है, जो वोट हुए हैं, उसको गिनती करके अवाम का जो हक राय इस्तेमाल हुआ है वो लोगों को बताएं। क्यों अवाम के साथ इस तरह कर रहे हैं, क्यों उनकी जो वोट है उसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ज़ाया कर रहे हैं और ऐसे उसके साथ मजाक किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद जनाब ये अभी चल रहा है और मज़े की बात यह है कि अभी तकरीबन 60 के करीब जब मुस्लिम लीग नून की कौमी नशिस्तों का ऐलान होता है, अभी 60 के करीब हुई होती हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जनाब अपने हल्का अहबाब के साथ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब और दीगर अरकान के साथ पहुँच के मॉडल टाउन में तो कारकुनान से विक्ट्री स्पीच कर देते हैं विक्ट्री स्पीच। ठीक है। और उसमें जनाब वो हुकूमत बनाने का अंदिया देते हैं। और उन्होंने एक दिन पहले इलेक्शन के दौरान जब वो ओन चौधरी का वोट कास्ट करके बाहर निकलते हैं, उस वक्त वो कहते हैं कि नहीं मैं मखलूत हुकूमत बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, बल्कि सादा अक्सरियत से मुझे मिलनी चाहिए हुकूमत। जबकि अब वो विक्ट्री स्पीच करते हुए ये बात कहते हैं कि हम जनाब मखलूत हुकूमत बनाएंगे और हम पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातों को साथ लेकर चलने को तैयार हैं, सब हमारे साथ मिलकर आगे चलें। ठीक। तो मियाँ साहब तो अभी जनाब विक्ट्री स्पीच जब करके निकले तो मेरे जहन में तो ये सवाल आया कि मियाँ साहब से पूछना चाहिए कि जनाब वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो कहाँ बढ़ गया है। ठीक है। आप सबसे ज्यादा शोर मचाते थे कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, तो जनाब वोट को इज्जत अब दें, लोगों का जो वोट है उसको इज्जत दें। ये क्यों इतनी देर तक के लिए पोलिंग का जो अमल है वो रोका गया और आपकी जमात की तरफ से किसी ने भी एहतजाज नहीं किया, किसी की तरफ से जनाब कोई रद्द-ए-अमल नहीं सामने आया। और जहाँ पे मुकाबला क्लोज चल रहा था, PTI वाले जो इंडिपेंडेंट आज़ाद अरकान थे वो आगे थे और नून लीग के या इस तरह दीगर किसी जमात के अगर वो दूसरे या तीसरे नंबर पे थे, तो वहाँ पे जनाब वो नतीजा रुका है और डिले हुआ है। उसके बाद जनाब बताया जाता है कि मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि उसी को जनाब ट्विस्ट करके तो रिजल्ट जो है ना वो उल्ट उसका सामने नजर आ रहा है। और जहाँ पे रिजल्ट इतना रोका जा रहा है इतनी देर के लिए, उस वहीं पे बात जो है ना वो खटकती है कि दाल में जरूर कुछ काला है। और मियाँ साहब जो है वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो लगाते थे और उन्होंने सबको इसके पीछे लगाया हुआ था और इनकी इज्जत जो है हमारे दिल में बहुत ज्यादा थी मियाँ साहब की इस बयानिए की वजह से कि वाकई मियाँ साहब जो है ना वोट को इज्जत दिलवाना चाहते हैं। बहसीत इंसान और बहसीत एक बुजुर्ग या सियासतदान की वो इज्जत अभी भी मौजूद है, लेकिन बहरहाल इस नारे की वजह से जो इनकी इज्जत थी ना वो बदकिस्मती से इनकी ख़त्म हो चुकी है। वोट को इज्जत दो का नारा जो है ना वो मियाँ साहब का बयानिया था और लेकिन उस बयानिए पे ये पूरा नहीं उतर सके बदकिस्मती से। ठीक है। वोट को कौन सी इज्जत मिली है मियाँ साहब, और वोट का जो इज्जत का आपका बयानिया था वो तो पता नहीं कहाँ पे दफन हो चुका है। अगर आप वोट को इज्जत दो का बयानिया पे आप उसी तरह कायम हैं तो अभी ये सही वक्त है, इस पे अमल करें और बताएं अगर को कहीं पे धांधली हुई है या इस तरह जो पे डिले किया जाता है जहाँ पे इलेक्शन वगैरह या पोलिंग का अमल या उसकी गिनती का जो रिजल्ट है उसके बाद वो नहीं बताया जा रहा, तो आप वहाँ पे खुद बोलें। जबकि मुझे भी याद है कि जब तहरीक इंसाफ की गालिबन हुकूमत थी, डस्का के ज़िमनी इलेक्शन थे, वहाँ पे गालिबन 2 घंटे रिजल्ट जो है वो डिले हुआ था, 2 या 3 घंटे। तो मरियम नवाज साहबा ने उस वक्त सोशल मीडिया पे ट्विटर पे जो है ना वो इस बात को बयान किया था, अब हमारी जीत को हार में बदला गया या हमें अगर इस तरह को इसका नुकसान पहुंचा दूसरे लफ्जों में तो इसकी आपको कीमत चुकाना पड़ेगी। ठीक है। तो ये जनाब उनका था वहां पे जब चंद घंटे के लिए, सिर्फ 1 या 2 गालिबन घंटे थे जब लेट हुआ था, और अभी तो जनाब इतनी देर हो गई है। उसके बाद जनाब मियाँ साहब ने इस बात का भी इंदिया दिया कि वो मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे और PP के साथ जो है ना वो उनकी मुलाकात मियाँ शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने टास्क दिया और अभी मैंने देखा था कि उनकी मुलाकात भी हुई है गालिबन बिलावल भुट्टो साहब के साथ या जरदारी साहब के साथ। तो जनाब अगर तो ये PDM 2.0, पहले 1.0 थी PDM चल रही, अब 2.0 अगर तो बनानी है तो फिर ये इलेक्शन पे ये 35 से 40 अरब
रुपया लगाने की क्या ज़रूरत थी? इसको अवाम के लिए किसी फलाही काम पे खर्च करते, ठीक है, अवाम का भला होता। क्यों इतना नुकसान किया मुल्क का? और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, निगरान हुकूमत या जो भी मकदर खलके हैं, उनको इस बात का सोचना चाहिए कि क्यों इस चीज़ का इतना नुकसान किया। अगर ये PDM 2.0 पे आगे से बात होनी शुरू हो गई है और फिर जनाब इस तरह आपने चलना मिलके तो पहले भी चल रहे थे, उन्हीं में से सिलेक्ट कर लेते। और अगर मियाँ साहब को ही लाजमी इंग्लैंड से वापस जब मियाँ साहब आए हैं तो लाजमी अगर इनको ही वज़ीर आज़म बनाना है तो इनको जनाब उसी तरह सेलेक्ट करके एज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इनको ऊपर लगा दिया जाए। और क्यों इतना ज़्यादा खर्चा किया जाता है? और अगर खर्चा किया गया तो फिर अवाम की जो ख्वाहिशात है उनका एहतराम किया जाए। जहाँ पे ये धांधली का, रिजल्ट के डिले का, तखीर का जो जहाँ पे सवाल उठ रहा है और जहाँ पे ये शकूक व शुबहात इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान बन के उभर रहे हैं, इसका मुकम्मल तौर पर सद्देबाब किया जाए। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि अदालतों से सबको उम्मीदें हैं और इस बात पे यकीन है कि अदालतें जो हैं वो अच्छे तरीके से अपना काम जो है वो सर अंजाम जब तक देंगी उस वक्त तक मुल्क जो है वो ठीक तरीके से चलता रहेगा। उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर जो सवालिया निशान उठ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो अपने ऊपर से ये जो शकूक व शुबहात हैं इनको ख़त्म करे, ठीक है, क्योंकि वो मुल्क का एक अहम अदारा है। वरना तो जनाब इस तरह बदकिस्मती से अवाम का अदारों पर से एतमाद उठता जाएगा और वो अवाम जो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल जिन्होंने किया है और उनको उस हक़ रायदही का जो मुकम्मल तौर पे अगर ना उसका रिजल्ट मिले या उसका कुछ नज़र ही ना आए तो वो अवाम तो मायूस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बारे में मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए सारे जो फैसला करने वाले अदारे हैं या जो ताकतवर हल्के हैं उनको, कि मुल्क को खुदा के लिए, ये मैं हाथ भी जोड़ता हूँ आखिर में, खुदा के लिए मेरी दरख्वास्त है कि मुल्क को जो है ना वो अच्छे तरीके से चलने दें और अवाम का जो मैंडेट है उसका एहतराम करें। और अगर जहाँ पे यहाँ ऐसी शिकायत आ रही हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से अगर दोबारा इसकी गिनती की ज़रूरत है, दोबारा गिनती कराएं वोटों की और शफाफ और ईमानदार तरीके से इस काम को करें, ठीक है। बस यही मैंने आज के व्लॉग में गुजारिश करना थी कि इस सारे तरीके को अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजू पे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।